बच्चों, आज की पोयम है वे आंखें। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई है। ये जाने माने कवि थे। इनका जन्म जो है 1900 में अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम गंगाधर पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी जो पहली जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा जो थी, वो गांव की पाठशाला में ही हुई थी, यानी गांव में ही पढ़े थे ये। इसके बाद इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी है, उत्तरा। इस तरह से इन्होंने कई रचनाएं की हैं। तो इन्हीं की एक रचना है वे आंखें। ये जो कविता है वे आंखें, इसमें इन्होंने जो है, जो किसान हैं, उन स्वतंत्रता से, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो किसानों की जो दुर्दशा था उसके बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है कि उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। किसान की जो आंखें हैं आज़ादी से पूर्व, वो हमेशा दुख से भरी हुई थी। वह कभी स्वाधीन था, लेकिन आज उसकी ज़मीन जो है उसको जो है बेदखल कर दिया, ज़मीन से बेदखल कर दिया। जो ज़मीन किसान की थी, आज उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया। जो महाजन है, जो उस गांव का महाजन था, उसने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला था और उसके घर बार सब बिकवा दिए थे और उसके खेत भी नीलाम करवा दिए। ब्याज के लिए उसने ये सब अत्याचार किया था। ब्याज की खातिर उसकी पत्नी जो है बिना दवा के मर गई। उसकी पत्नी बीमार थी और वो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, तो उसके इसलिए जो है बिना दवाई के, इलाज के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और जो उसकी जो दूधमुई बेटी दूध के अभाव में चल बसी, यानी जो उसकी जो बेटी थी छोटी, वो छोटी बेटी, छोटे बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है और जब उसको दूध नहीं मिला तो वो दूध के अभाव में भूखी मर गई। और उसकी जो पुत्रवधू थी, उसके जो बेटे की वाइफ थी, उसको जो है कलंक लगवा दिया पतिघातनी का। एक दिन उसे भी थानेदार ने अपनी थाने में बुलवाया। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। क्यों? क्योंकि इज्जत की खातिर। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फट जाती है। यानी जो उसकी आंखें, ये वे आंखें का मतलब है किसान की जो आंखें हैं, जिसमें दुख और दीनता भरी हुई है। ऐसी आंखों के बारे में कवि ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्णन किया है। क्या लिखा है कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी गुहा कहते हैं गुफा को, और सरीखी कहते हैं समान को, दारुण कहते हैं भयानक, जिससे डर लगता है देख करके, ऐसा भयानक। वैन्य यानी दीनता, और नीवर कहते हैं मौन, चुप रहना, और रोदन माने रोना। यानी ये जो कवि हैं, ये कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक भयानक गुफा के समान दिखाई देती हैं। जैसे एक गुफा होती है, गुफा अंधेरी होती है, तो उसमें अंधेरे के कारण गुफा में जाते हुए डर लगता है। उसी तरह से किसान की आंखों को देखकर भी कवि कहता है कि उसको डर लगता है, क्योंकि उन आँखों, धसी आँखों में निराशा। क्योंकि जो किसान की आंखें हैं, पहले जब वो आज़ाद था तो उसका वो अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी रहा था, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब उसका सब कुछ लूट जाता है तो उसकी आंखों में दरिद्रता और दीनता भर जाती है। तो उसकी आंखें जो हैं निराशा में धंस गई हैं। शोषण और पीड़ा और रोने के सिवाय उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप, यानी जो उसकी आंखों में जो गरीबी का दुख है, उसको वो चुपचाप सहन कर रहा है, और यही उसका जो चुप रहना है, वही उसकी आंखों में दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार, स्रदश बह किसका। यानी जो किसान है वो कभी स्वाधीन माने अपने अधीन था, अपनी मज़े की लाइफ जी रहा था, स्वावलंबी था, अपने ऊपर आधारित था। उसके अपना कहने को कुछ खेत थे उसके पास जो है। जब वो किसान अपनी मर्ज़ी से जीता था, अपनी उसकी लाइफ थी। क्यों थी? क्योंकि उसके पास अपने खेत थे, वो अपनी मर्ज़ी से फसल उगाता था और अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान भी था और चमक भी थी। तब समाज में उसकी मान मर्यादा भी थी।
यानी समाज में उसकी इज्जत थी। लेकिन आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, यानी उसका स्वाभिमान लुप्त हो गया, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। जैसे जिस प्रकार से जब जो नदी है उसमें जो है मिट्टी का रेत का एक ढेर सा लग जाता है और पानी का बहाव आता है, उस रेत को बहा कर ले जाता है, उसी तरह से उसका जो स्वाभिमान था वो भी अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया था उसका, यानी उसका स्वाभिमान बिल्कुल नष्ट हो चुका था। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब देखो इन पंक्तियों में जो उसका पुत्र था उसकी मृत्यु का वर्णन किया गया है। जो किसान का जो बेटा था उसका, अब सबको अपने अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो ऐसे किसान को भी अपना बेटा प्रिय था। और वो जो उसका प्रिय बेटा था जवानी की अवस्था में ही, ये जो वहाँ के जो उस गांव का जो साहूकार था उसके कारिंदों, यानी जो उसके अंडर काम करते थे, उसके जो वो थे, कारिंदे ही बोलते हैं उनको जो अंडर में काम करते हैं, उन्होंने लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। और अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज तक भी उसकी आंखों के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर नाचने लगती है, यानी उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा घूमने लगता है। जिस प्रकार से जैसे उसके साहूकार के जो कारिंदे थे उन्होंने उसको बर्बरता से मारा था, वही दृश्य किसान की आंखों में दिखाई देता है। लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसकी जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से लहराते, यानी उसकी नज़रों में, उसकी आंखों में वही दृश्य बसा हुआ है जिसमें उसके लहलहाते खेत, यानी जब वो खेती करता था तो उसके हरे भरे खेत थे और वही दृश्य उसकी आंखों में समाया हुआ है। लेकिन हुआ बेदखल अब जिनसे, अब वो उनसे बेदखल हो गया है, क्योंकि जो साहूकार था उसने उसका जो ब्याज के चक्कर में उसका जो खेत वेत हैं सब अपने अंडर कर लिए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण से, और वह अपने जीवन में उन खेतों को देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन आज वे खेत उसके अपने नहीं रहे, बल्कि साहूकार ने उनको हथिया लिया है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह खुरखुई बरदोगी जोड़ी। यानी जो किसान हैं, जो महाजन है उस गांव का, उसने उसका घर बार भी बिकवा दिया ब्याज के चक्कर में, और उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह खुरखुई बरदोगी जोड़ी। और जो बैलों की जोड़ी थी उसके पास, जिनसे वो खेती किया करता था, वो उसकी आंखों में आज उसी तरह से दिखाई देती है। वो सब उसने महाजन ने जो है सब अपने अंडर कर लिया है। और उसको जो है किसान को उन अपने बैलों की जोड़ी की भी रह रह कर याद आ रही है। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। एक किसान के पास एक गाय थी, उसका नाम उजड़ी था। तो वो जो है उसे अपनी गाय से बहुत प्रेम था, गाय भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अतः गाय उसके सिवाय किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी, यानी जो दूध निकालने जो है वो किसान ही निकाल सकता था और किसी अन्य को वो अपने पास दूध निकालने के लिए नहीं आने देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का वही प्रेम दिखाई देता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार आज बिल्कुल उजड़ गया है, लेकिन उसकी याद उसको जो है लगातार आती रहती है। उसका जो सुख था, सुख की खेती, उसके जीवन का जो सुख था वो उजड़ चुका था। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। यानी किसान की जो पत्नी, इन पंक्तियों में किसान की पत्नी का वर्णन किया है कि उसको दवाई न, क्योंकि पैसा नहीं था और बिना पैसे के दवाई नहीं आ सकती थी, तो उसकी जो पत्नी थी स्वर्ग चली आंखें आती भर, यानी उसकी पत्नी जो है बिना दवाई के स्वर्ग सिधार गई, जिससे उसकी आँखों में दुख जो है भर भर के, यानी उसकी आंखें उसकी वियोग में भर भर कर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और उसकी एक छोटी बेटी थी, छोटी बच्ची थी, गोद की बच्ची थी, जो सिर्फ दूध ही पी सकती थी, और जब उसको दूध नहीं मिला तो वह भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गई कुएं में मरी एक दिन। अब जो है क्योंकि किसान के बेटे की उन्होंने जो उसके साहूकार के जो कारिंदे थे उन्होंने उसको मार दिया था, तो उसके घर में जो है उसकी विधवा, पतोहू कहते हैं पुत्रवधू को, उसकी पुत्रवधू विधवा थी,
वो लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातीन। उसको, स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के लोग बाग उसको पतिघातीन कहने लगते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। अब कोतवाल ने अपनी हवस का शिकार उसको बनाया, उसे थाने में बुलवा लिया और अपनी हवस का शिकार बनाया। कुएं में डूब मरी एक दिन, और फिर इसी चक्कर में उसने अपनी इज्जत की खातिर कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जूती, अब जो यहाँ पे जो दिखाया है, उसकी जब पत्नी मर जाती है तो उसका मरना उस किसान को इतना दुखदाई नहीं था, इतना कष्ट देने वाला ही नहीं था। वह तो, क्योंकि औरत को यहाँ पर जो है पैर की जूती के समान माना गया है कि जैसे पैर की जूती होती है, उसी तरह से यदि पत्नी मर गई तो वो दूसरी शादी कर लेता। लेकिन जो उसका जो लड़का था जवान, उसकी हत्या हो जाने के बाद उसे उसकी याद आती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसकी छाती जो है फट जाती है, माने उसकी छाती में दुख ही दुख भरा हुआ है, जिससे उसको उसकी आंखें भर भर आती हैं और उसकी जो छाती है दुख के कारण फट जाती है। वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत वह कहाँ से करता। उसे जो है उसकी जो हिम्मत नहीं हो पाई कि वो दूसरी पत्नी ले आए, क्योंकि उसके बेटे की याद लगातार उसको सता रही थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गढ़कर वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। अब किसान जो है पिछले सुख को याद करता है, जब वो स्वाधीन था, जब उसकी अपना सब काम था, खेती वेती सब उसकी अपनी थी, तो उसकी जो यादें हैं वो पिछले सुख को याद करता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। लेकिन तुरंत ही जब उसे अपने उस समय की याद आती है, वर्तमान की, जब उसका सब कुछ नष्ट हो चुका होता है, तो उसको जो है वह उसका जो चमक है वो नष्ट हो जाती है और उसका हृदय शून्य पड़ जाता है। और जैसे तीखी नोक उसकी, यानी उसकी जो कल्पना है वो गहरे चिंतन में उतर जाती है और उसकी नज़रें शून्य में घड़ी की घड़ी रह जाती हैं। उसे एक एक करके अपने सभी कष्टों की याद आती है। अब तो वे उसके लिए सिर्फ यादें ही हैं जो उसको दुख देती रहती हैं। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको सिर्फ इससे उतारने हैं। ये वीडियो में भेज रही हूँ क्वेश्चन आंसर की, आपको कॉपी में करने हैं जैसा कि आप पहले से करते हुए आए हैं। और इसके साथ ही साथ कबीरदास का जो चैप्टर है उसके भी प्रश्न उत्तर दे रही हूँ मैं। बच्चों के लगातार कॉल आ रहे हैं, तो अब जो है उसके उत्तर भी, प्रश्न उत्तर भी उतार लीजिएगा। धन्यवाद। ये कबीरदास जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हैं 1 2 3 4 5